तुम्हें पता है, हर कहानी का अंत अच्छा हो ये तो जरूरी तो नहीं है। शुरुआत में ना जाने कितनी खामोशियां, ना जाने कितनी मुश्किलें आती हैं, और हमारे साथ भी यही हो रहा था। शुरुआत तो हो रही थी और वैसे भी एक एस्पिरेंट की लाइफ ना जाने कितने संघर्षों से घिरी रहती है। हर पल उसे कुछ ना कुछ फेस करना होता है। कभी कभी उसके अपने ही उसे कुछ ऐसी बात कह देते हैं तो उससे ऐसा लगता है कि अब सब टूट सा गया है, क्यों ना इस कहानी को एक बार शुरू से स्टार्ट करा जाए। अब इन दिनों मुझे अपनों का ही साथ नहीं था और दूसरों को खुश करने के लिए मैं अपने आप से किए हुए वादे ही नहीं निभा पा रहा था। मैं अपने आप को जिससे कहीं खो सा रहा था। और जैसे वक्त कहीं थम सा गया होता। और हर पल मुझे जब किसी अपने के साथ की बहुत ज़रूरत होती थी तो वो मुझे हर पल छोड़कर चले जाते थे और हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय उन्हें जाते हुए देखने के। और शायद यही वजह थी कि मैं लोगों के साथ तो होता था पर शायद अपने खुद के साथ ही नहीं था, और ना जाने कब से मैं ये फेस कर रहा था। और इसी तरह हम सभी आने वाले पल का बेसब्री से इंतज़ार करते थे, पर ये नहीं सोच पाते कि हमने ये सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट की थी और किसके लिए स्टार्ट की थी। और यही सब सोचकर मैं पिछले 3 दिनों से बहुत परेशान था। क्या अतीत में जीना मेरी मजबूरी है या किसी के साथ नाथ देने का मेरा डर। और उसी वक्त मैंने एक फैसला किया कि मैं जला दूंगा उस अतीत को जो मुझे वास्तव में कमजोर बना रहा था। अपने ही अतीत को खोना एक सबसे बड़ा डर होता है, एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि हम अपने अतीत को खोकर एक नए वर्जन में आना नहीं चाहते? हाँ, हम सभी चाहते हैं, पर अपने अतीत को खोना वास्तव में एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। अपने पास्ट को बुलाकर एक न्यू लाइफ में प्रवेश करना बहुत मुश्किल होता है। और मैं उसी अतीत को राख बनाकर उड़ा चुका हूँ। एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करना हम सभी के लिए आसान नहीं होती, पर हमें ये फैसला जरूर लेना था, क्योंकि हमें जानना था वह क्या गलतियाँ थी जो अतीत में हमने की थी, वो क्या दुख का कारण था जो हमें बार बार परेशान, जो बार बार हमें कहीं ना कहीं हमारी गलतियों को रिवर्स करता था, जो हमें जानने नहीं देता था कि वास्तव में तुम क्या गलत कर रहे हो, किस कारण से तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। वो ऐसा क्या था जिसे तुम छोड़कर बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते थे। इन सभी की जांच करना और इन सभी को पहचानने के लिए किताबें ही सबसे अच्छा जरिया थी। अब हर बार की तरह और मैं अब सही वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहता था।
ना मैं ये चाहता था कि कोई आए और मुझे बताए कि ये गलत है। तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम सही कर रहे हो? किस बात के लिए तुम परेशान हो? मैं अपना रास्ता खुद बनाना चाहता था। क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, ये सब छोड़कर मैं अपने ओल्ड वर्जन से बाहर निकलकर मैं अपने आप को एक शक्तिशाली वर्जन के तौर पर देखना चाहता था। हालांकि लड़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, पर अपने सपनों के लिए, अपने आप से, अपने ओल्ड वर्जन से हम सबको लड़ना होता है। और इसी सफ़र में मुझे अपने आप को एक वीक पर्सनैलिटी नहीं चाहिए थी। मुझे अपने आप को एक शक्तिशाली पर्सनैलिटी, एक वैसा व्यक्तित्व जो वास्तव में मेरे पुराने अतीत से कहीं ज़्यादा मजबूत हो, कहीं ज़्यादा ताकतवर हो और कहीं ज़्यादा अधिक शक्तिशाली हो। ये सारी चीज़ें सोचकर मैं अपने आप में एक शक्ति महसूस करके अब वास्तव में जो सफ़र हमने प्रारंभ किया था, जो सफ़र हमारे लिए हमारी मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होने वाला था, वास्तव में लोग सच ही कहते हैं कि सफ़र खूबसूरत होता है मंजिल से ज़्यादा। और अगर ये सच है तो हम हमारी मंजिल को इतना ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे, इतना ज़्यादा यादगार बनाएंगे कि हमें ये सब वेस्ट ना लगे। हमें लगे कि हमने अपनी लाइफ एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, अपनी लाइफ एक सही व्यक्तित्व के लिए जी है और अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बनाने के तौर पर जी। और सारी चीज़ें सही हो चुकी हैं। हालांकि ये जो परेशानी आई है, जो मेंटली प्रेशर आया है, वो तो आता रहेगा, पर इस बार हमारी जर्नी आप लोगों के साथ हमेशा साझा होगी। और हाँ, चाहे कोई कितना भी कहे तुमसे नहीं होगा, तुम गलत कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, वगैरह वगैरह जो भी हो, पर तुम्हें नहीं रुकना इस बार। तुम अपने मन की सुनो, अपने दिमाग की सुनो, तुम्हें कहता क्या है। क्योंकि कई बार लोग जो कहते हैं वो हमारे लिए शायद सही हो सकता है, शायद सही हो सकता है, पर हमारा दिमाग जो कहता है ना, वो हमारे लिए डेफिनेटली सही होता है। क्योंकि हमारा दिमाग हमें अपने ओल्ड वर्जन से 10 साल आगे देखना चाहता है। वो चाहता है कि तुम अभी जहाँ पर हो वहाँ मत रुको, तुम और आगे अपना बेस्ट कर सकते हो। अगर यूनिवर्स है तो इस सारे यूनिवर्स से हम सिर्फ एक ही दुआ मांगते हैं, अगर परेशानियाँ देना है तो जी तोड़ दो, मुश्किलों से भर दो मेरा हर रास्ता, मुझे इतना तोड़ दो अंदर तक कि मैं खुद को कमज़ोर कह दूं, पर मैं रुकूं नहीं जब तक इस सफ़र में मेरी जान ना चली जाए, इस सफ़र में मुझे कामयाबी ना मिल जाए, तब तक मैं रुकूं ना। और यही चीज़ कहकर इस बार हम अपने नए सफ़र को स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।